नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कैसी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो एक लो प्रेशर एरिया या कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर चुका है और यहाँ पर देख पाएंगे ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा है। हालांकि ये सिस्टम जो है ये इतना देर तक तो मतलब कि साइक्लोन नहीं बनेगा, इतना देर तक बंगाल खाड़ी में नहीं रहेगा जिसकी वजह से कि ये साइक्लोन वगैरह बन सके। लेकिन ये है कि इसकी वजह से वर्षा की संभावना ज़रूर से कई इलाकों में रहने की संभावना है। कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश की भी संभावना रहेगी और काफ़ी अच्छी खासी वर्षा इस दौरान देखने को मिल सकती है और अच्छी वर्षा, भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी, जिसकी भी काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। तो देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों में कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल सकती है। खासतौर पे जो सेंट्रल पार्ट्स और वेस्ट इंडिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। कुछ पूर्वी क्षेत्र में भी इसका प्रभाव जो है वो देखने को जरूर से मिल सकता है। इन क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव इसका रहेगा और कई इलाकों में यहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति या बाढ़ जैसे हालात भी बनने की जो प्रबल संभावना है वो नज़र आ रही है। तो इसको मूव करेंगे तो देखेंगे कल के चलान चलेंगे तो कल 27 तारीख का दिन है और कल जो है ये देखेंगे तो इसका जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार आएगा और थोड़ा होती है आगे पीछे जो है तो देख पाएंगे कि यहाँ पर जो ये आंध्र प्रदेश को पार करेगा यह सिस्टम और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा गतिविधियों को ये जो है सिस्टम बढ़ा सकता है। उसके बाद देखेंगे तो ये जो सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कई इलाकों में वर्षा को बढ़ाएगा। कल ही तट को पार कर जाएगा और 28 के आसपास देखेंगे तो ये जो है महाराष्ट्र की ओर बढ़ने की इसकी संभावना है। पहले लग रहा था कि गुजरात की ओर बढ़ेगा, लेकिन इसके महाराष्ट्र की ओर बढ़ने की संभावना है। 29 के आसपास गुजरात में ये जो है गुजरात के कोस्ट और महाराष्ट्र के कोस्ट पर एंट्री करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत तेज़ वर्षा होने की संभावना रहेगी। और 30 के आसपास देखेंगे कि गुजरात पे धीरे धीरे जो है वो अपना असर ख़त्म करेगा। उसके बाद नया बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम जो है रीडेवलपमेंट हो सकता है, यानी कि उस दौरान एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, जिसकी वजह से कई इलाकों में फिर से वर्षा की गतिविधियों में जो बढ़ोतरी है वो देखी जाएगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा और दोनों सिस्टम एक सिस्टम के विपरीत खड़े रहेंगे। एक गुजरात कोस्ट पर बना रहेगा और देखिए काफ़ी दिनों तक बना रहेगा और एक नया सिस्टम इस दौरान बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम है वो धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर के आगे बढ़ेगा और 3 तारीख को उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तरी उड़ीसा के कोस्ट को ये सिस्टम पार कर सकता है। ऐसा मॉडल्स का इंडिकेशंस है कि 3 तारीख के आसपास ये उड़ीसा कोस्ट को पार कर सकता है और उसके बाद ये धीरे धीरे जो है मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना इसकी है। और उसके बाद ये पश्चिमी मध्य प्रदेश बढ़ेगा और ये दिखा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर की तरफ भी बढ़ने की संभावना है। उसके बाद ये जो है दिल्ली के आसपास जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ उत्तर से ये मूव करता हुआ पूर्व की ओर आकर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नज़र आ रहा है। उसके बाद 9 तारीख के आसपास देखेंगे एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से प्रवेश कर सकता है या पूर्वोत्तराज्यों की तरफ जो है ये यहाँ से शिफ्ट हो सकता है। ऐसा यहाँ पर प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसमें चेंजेस आने की भी संभावना है। इसके ट्रैक्स वगैरह में बदलाव आने की भी संभावना है, क्योंकि भी समय की बात है। लेकिन जो गुजरात जा रहा है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई बदलाव आने की संभावना फ़िलहाल नहीं है। मौसम में बदलाव यहाँ पर कोई भी देखने को फ़िलहाल नहीं मिलेगा, इसकी पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। अब बात करें GFS मॉडल्स की कि कल देखेंगे तो GFS मॉडल कल ही दिखा रहा है कि कल ये जो तट को पार कर जाएगा और 28 के आसपास देखेंगे तो ये जो है आगे बढ़ जाएगा और गुजरात रीजन की तरफ जाने की संभावना है। 29 का देखेंगे गुजरात रीजन के आसपास रहेगा और वहीं देखेंगे कुछ दिनों के बाद तो ये महाराष्ट्र के आसपास नहीं जाएगा। GFS का मानना है कि ये महाराष्ट्र के आसपास नहीं जाएगा और एक तरीके से देखेंगे तो ये जो गुजरात के आसपास ही खत्म हो जाने की संभावना है। उसके बाद एक नया सिस्टम फिर से GFS में भी दिखा रहा है कि एक नया सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है उसकी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से जो है देश के कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा की संभावना रहेगी। और देखिए बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम उभर रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और 2 तारीख के आसपास सिस्टम जो है ये यहाँ पर रहेगा
और 3 के आसपास नज़र आ रहा है कि 3 के आसपास जो सिस्टम है वो काफ़ी प्रभावी होने की संभावना है। 2 तारीख के आसपास भी देखेंगे सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनेगा और 2 तारीख के बाद ये मूव करेगा। उसके बाद ये देखेंगे 3 तारीख के आसपास मूव करेगा। उसके बाद देखिए ये मध्य प्रदेश होता हुआ ये जो है दिखा रहा है कि राजस्थान जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे ये जो है वहीं पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास से फिर वापस रिटर्न होगा, फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की तरफ आएगा। यानी कि एक बार फिर जीएफएस और SMW का इंडिकेशंस है कि फिर से एक बार नया सिस्टम बन करके जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ आ सकता है, बंगाल खाड़ी की तरफ जा सकता है, जिसका प्रभाव जो है देश के इलाकों में देखने को कई इलाकों में मिल सकता है। उसके बाद फिर एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में बन सकता है। ये एक सिस्टम पर सिस्टम बनना थोड़ा सा खतरा सा खाली नहीं है। यहाँ पर फसलों के नुकसान को काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ा सकता है, यानी कि फसलों को जो स्थितियाँ हैं उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो ये जो है ये सोचने वाली बात है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आगे अपडेट करते ही रहेंगे आपको। आइकॉन्स की अगर बात करें तो देखेंगे आइकॉन्स में तो जो सिस्टम है वो धीरे धीरे गुजरात की तरफ बढ़ेगा और 29 के आसपास देखेंगे धीरे धीरे सही हो जाएगा, यानी कि गुजरात के आसपास। उसके बाद 30 तारीख के आसपास और 1 तारीख के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभरने की संभावना है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा। और ये भी देखिए जो है दिखा रहा है कि ये जो है धीरे धीरे करके यानी कि कुल मिलाकर जो है इसके उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की काफ़ी प्रबल संभावना है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए 2 से 3 तारीख का दिन जो है वो थोड़ा सा खतरनाक साबित होने की संभावना है। काफ़ी भीषण तबाही वाली वर्षा उस दौरान देखने को मिल सकती है तराई की बेल्ट में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में काफ़ी डेंजरस क्लाउडिंग बनने की संभावना है। तो बस सितंबर एंड होने का वेट करिए, उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश का देखिए माजरा क्या होने वाला है। लेकिन चेंजेज आ सकता है, वेट करिए 30 सितंबर तक का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और बिहार में कैसी वर्षा होगी। बाकी गुजरात के रीजन में तो भाई साहब बारिश की तबाही आने वाली है। ये देखिए जो सिस्टम बना है इसका क्लाउडिंग अगर देखा जाए, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग जो है देश के इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है। और देखिए इस समय देख पाएंगे सबसे पहला ये समय होगा जिसमें देखिए बादलों की मूवमेंट काफ़ी स्लो है। देख पा रहे हैं कितना स्लो बादलों का क्लाउडिंग का जो मूवमेंट है, जबकि सितंबर अक्टूबर का महीने में बादल कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर मतलब कि उनका जो मूवमेंट है स्लो हो जाता है, लेकिन इनमें पानी बहुत होता है, इनके अंदर वर्षा बहुत होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो जुलाई अगस्त तो में भी जो सिस्टम बनते हैं, बादल बनते हैं, उनका मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी तेज़ी से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनका देखिए जहाँ पर बन रहे हैं वहीं पर जम जा रहे हैं। यानी कि देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है यहाँ पर बना तो हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो बादल हैं ये काफ़ी स्लो मूविंग है और वो धीरे धीरे जो है वो मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहे हैं और दोपहर तक तो यहाँ पर इंटेंसिफाई हो जाएंगे और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना भी रहेगी। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, किस तरह की वर्षा होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने